वंदे मातरम पर अब तक तो केवल बीजेपी ही बेनकाब हो रही थी, लेकिन अब गोदी मीडिया की भी ऐसी कलई खुली है कि उसकी राजभक्ति का पूरा तमाशा कैमरे के सामने धरा का धरा रह गया। क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने गोदी एंकर से ये कहा कि वंदे मातरम के 2 छंद सुनाओ, एंकर मोहतरमा के हाथ पांव फूलने लगे। आप गा के सुनाइए तीसरा छंद, चलिए बताइए। नहीं, ये मैं वही तो कह रही हूँ। गाइए ना, बताइए ना, मैं सुनूंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है तो मैं नहीं गा सकती। सुना आपने, मैं नहीं गा सकती, यानी खुद वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके 2 छंद मोहतरमा को याद नहीं है और चलिए दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने। हालांकि ये मोहतरमा ऐसी इकलौती नहीं है जिन्हें राष्ट्रीय गीत ही नहीं याद है, बल्कि एक और महाशय हैं जो दिन रात स्टूडियो में बैठकर चिल्लाते हैं कि पूछता है भारत, पूछता है भारत, लेकिन जब खुद महाशय से राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ लिया गया तो दाएं बाएं झांकने लगे और नाक तो ऐसी कटवाई है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में अंतर ही नहीं पता महोदय को। Riya Ahir, who Rahul Gandhi says is the face of the youth of this country, does not know how many stanzas are there in the national anthem. सुना आपने, महाशय राष्ट्रीय गीत के बजाय राष्ट्रगान का स्टेंजा पूछ रहे हैं। ना दिमाग पर कंट्रोल है और ना ही जुबान पर। ये तो हालत है इनकी। ये लोग बीजेपी की भक्ति में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि हफ्ते भर से यही एजेंडा दिन रात चलाए जा रहे हैं। चीनी अचानक से इतनी महंगी हो गई, उस पर किसी ने ना कोई डिबेट की और ना ही प्राइम टाइम शो, क्योंकि चीनी, तेल, नमक ये सब इन्हें जरूरी मुद्दे लगते ही नहीं है। खैर, इस पर भी कांग्रेस प्रवक्ता ने जब गोदी एंकर को आईना दिखाया तो मोहतरमा की बोलती बंद हो गई। 2 स्टैंजास क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, कोई डिबेट है? ये कोई मुद्दा है? आज का क्या ये मुद्दा है? आप पूछिए ना, जेन जी पे खड़े हो, कहीं सड़क पे खड़े होकर पूछिए नौजवानों से, क्या उनको इस बात की चिंता है? 64% इस देश की आबादी नौजवान है। उनको आप ये मुद्दे दे रहे हो? किसको क्या फर्क पड़ने वाला है वो 6 छंद गाएं या 2 छंद गाएं? मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में या एक नौजवान बेरोजगार की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? अमित शाह से पूछ के बताइए। अच्छा, देखा आपने, मोहतरमा जवाब नहीं दे पाई, लिहाजा बात ही बदल दी। वही घिसा पिटा अमित शाह वाला एजेंडा चलाने में जुट गई। हालांकि उसमें भी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जैसे पलट कर एक सवाल पूछ लिया तो मोहतरमा दाएं बाएं झांकने लगी, जवाब ही नहीं दे पाई। लिहाजा उन्हें भी और अमित शाह को भी, दोनों को बहुत बुरा सुना दिया पवन खेड़ा ने। मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तो अंग्रेजों का नहीं है, ये तो भारत सरकार ने बनाया था। उसका उल्लंघन कौन कर रहा है आज? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कानून है, उसका उल्लंघन नहीं, आप बताइए ना कौन कर रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन कौन कर रहा है आज की तारीख में? बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं सुचेता जी, बताइए। नहीं, आप मुझसे ये पूछ कांग्रेस रहे नहीं कर रही। मैं बता देता हूं, चलिए आप नहीं बताना चाहते, हो सकता है आप आरएसएस, ऐसा कुछ नहीं, विश्व हिंदू परिषद, मैं बता रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मस्जिदों को खोद के साथ नीचे मंदिर मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ। हो रहा है ना उल्लंघन? डिफाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये सिलेक्टिव डिफाइंस होता है क्या? नहीं, देखिए पवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये उल्लंघन है या नहीं, इसको तो लेकर कोर्ट में होगी बात। जी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं पूरा गाऊं, लेकिन मैं आपको मजबूर कर सकता हूं, गृह मंत्री को, कि आइए संसद में जवाब दीजिए, पैलेट गन्स किसने चलाई? अपना काम तो करिए। जिस काम के लिए आपको वहां बैठा है वो करना आता नहीं, ढेले भर का। 21 दिन से लापता भगोड़ा गृह मंत्री इस देश ने देखा ही नहीं। इनफैक्ट अब मुंह खुला तो ऐसे मुद्दे पे जिससे लोगों का ध्यान शिफ्ट नहीं होगा साहब। वाकई पूरे मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान गृह मंत्री सदन से गायब रहे, सदन में जवाब देने तक नहीं आए। लेकिन अब वंदे मातरम पर गंदी राजनीति की जा रही है। हालांकि जिस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही है उसका सच जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया उस पर लोगों का ब्रेन वॉश करने में जुटी हुई है। एक एंकर रूबिका लियाकत, वो भी ठीक अमित शाह वाली भाषा बोल रही है, वंदे मातरम का विभाजन। पहले वंदे मातरम का विभाजन हुआ, 2 स्टैंजा गाएंगे बाकी छोड़ देंगे, ये वंदे मातरम का विभाजन था असल माने। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बात कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। सुना आपने, मोहतरमा को अच्छे से हिंदी वर्णमाला का ज्ञान तो है नहीं, 6 कुसरा लिखती हैं और अब चलिए इतिहास को लेकर ज्ञान देने। नहीं तो जिसे ये मोहतरमा वंदे मातरम का विभाजन बता रही हैं, केवल 2 स्टेंजा गाने का, वो फैसला हमारे महापुरुषों ने लिया था। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी ने मिलकर वंदे मातरम के 2 स्टेंजा अप्रूव किए थे। अमित शाह वंदे मातरम पे बयान दे गए कि ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। हम तो हैरान है उस आदमी की बेशर्मी देखकर। ये गृह मंत्री है देश का, अपनी तुलना अब तक तो सरदार पटेल से करवाता था, अब सरदार पटेल की निंदा कर रहे हैं। 1937 में रेजोल्यूशन पास हुई, जो कह रहे हैं ना कि CWC रेजोल्यूशन की मैं निंदा करता हूं। कौन सी रेजोल्यूशन है ये? 1937 की। किसने पास की? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसकी सलाह पे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की।
अब ये अमित शाह सबसे बड़ा हो गया। देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 स्टैंजाज अप्रूव किए थे। ये देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को बड़ा मानता है। अपना विभाग चलाना नहीं आता, पैलेट गन किसने चलाई ये बताने की आज तक औकात नहीं दिखा पाए और चले आए सरदार पटेल को नीचा दिखाने। हम भी देखते हैं कैसा नीचा दिखाते हैं। यानी कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि जो फैसला हमारे महापुरुषों ने मिलकर लिया था वो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और ठीक यही काम सोनिया गांधी ने 15 अगस्त के दिन किया। वंदे मातरम के जितने स्टैंडर्ड तय किए गए थे उन्होंने उतना गाया, लेकिन उसको लेकर बीजेपी ने इस कदर माहौल बना दिया कि वंदे मातरम का अपमान कर दिया सोनिया गांधी ने। जबकि आपको एक घटनाक्रम बताता हूं, सोनिया गांधी का जन्म दिवस था और उस वक्त संयोग से संसद की कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में जैसे ही संसद से बाहर निकली, पत्रकारों ने घेर लिया और शुभकामनाएं देने लगे, जिसमें से एक पत्रकार ने सोनिया गांधी से कहा कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जन्मदिन पर। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? कुछ सुनिए। हैप्पी बर्थडे मैम। Any message on your मैम on your 79th birthday? मैम 79th birthday पे कोई मैसेज है आपका? वंदे मातरम। सुना आपने? जब जन्मदिन पर संदेश देने को पत्रकारों ने कहा तो सोनिया गांधी ने केवल यही बोला, वंदे मातरम। यानी ये उनका संदेश था, वो भी जन्मदिन के अवसर पर। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, जबकि वो अपने जन्मदिन पर वंदे मातरम का संदेश दे रही थी। खैर, मुद्दे से ध्यान भटकाना ही हमेशा से मोदी सरकार और बीजेपी की फितरत रही है और वही काम भाजपा अब भी कर रही है। विपक्ष संसद में सवाल पूछता रह गया कि छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई। उसका जवाब देने के बजाय अमित शाह सदन से लगातार भागते रहे, कार्रवाई में दिखे तक नहीं। और अब जब सत्र समाप्त हो गए हैं तो वंदे मातरम पर ऐसी ऊंची राजनीति की जा रही है। खैर, आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।